सॉरी 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 हाँ हाँ फूट फूट नहीं अरे हाँ। सॉरी भैया सॉरी। आप पियर से मथुरा हिंदी बोलो, पियर। हिंदी बोलो ना आप। अच्छा हिंदी में बोलो। हाँ हिंदी में बोलो। बरोबर पेट अंदर करके रखो अपना। पोपट हो गई करते हुए लेकर 40 रुपये। हेलो ऑल, शुरुआत के पल देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग नाथद्वारा आए हैं। तो मैं उदयपुर से आई हूँ, तो उदयपुर से नाथद्वारा की दूरी 45 किलोमीटर है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा में मेनली श्रीनाथ जी का मंदिर है जो विश्व विख्यात है। यहाँ पर असंख्य बहुत से छोटे छोटे मंदिर है, जिसमें से कुछ मंदिर बहुत प्राचीन है। उन्हीं में से एक मंदिर जहाँ हम लोग अभी आए हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अंदर कोई पंडित जी या पुजारी जी नहीं है, आप अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं। तो मैं प्राचीन मंदिर देखना चाहती थी कि किस तरह से बना हुआ है और आपको भी दिखाना चाह रही थी, इसीलिए मैं बिना पंडित जी के ही अंदर आ गई हूँ। देखिए सेंटर में स्टेयर्स, शुरुआत में वैसे ही चौक जैसे हुआ करते हैं। सामने दरवाजे देख रहे हैं आप, प्राचीन दरवाजे हैं। हो सकता है कुछ परिवर्तन किया गया हो, बट मुझे बोला गया है कि बेसिक जो ढांचा है वो आज भी वैसा ही है जैसे पुराने टाइम में था। तुलसा जी यज्ञ का सेटअप लगा हुआ है। ये मंदिर देखिए, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। मंदिर एक्चुअली शाम को 5 बजे खुलता है। दीवार पर आप देखिए चित्र बने हुए हैं। एक मुझे प्राचीन ड्रेसिंग टेबल देखने को मिला, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक कंप्लीट ड्रेसिंग टेबल यही हुआ करता था, एक मिरर और एक कंगा मतलब कॉम। देखिए क्या से क्या हो गया। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स। एक चीज़ मुझे देखने को मिली, पहले पानी की टंकी ऐसे हुआ करती थी जिस पर नल लगा रहता था, तो कंप्लीट जो पानी से रिलेटेड काम है वो सब यहीं पर हुआ करता था। बाथिंग है, वॉशिंग क्लोथ है, बर्तन धोना है, सब कुछ तो एक ही पानी से रिलेटेड एक ही सेटअप हुआ करता था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, देखिए उस समय शायद रेलिंग नहीं हुआ करती होगी, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना पुराने उसमें, तो मुझे रेलिंग नहीं दिखती है, ओपन सीढ़ियाँ दिखती है। ये ओपन कोखड़ा जहाँ पर बैठक होती थी। ये छत, ऊपर जाके और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी रेलिंग नहीं है, ऊपर कुछ देखने को मुझे मिला नहीं। एक कमरा जिस पे दरवाजे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कमरा, पहले अलमारी नहीं हुआ करती थी, दीवारों में ही ऐसी शेल्फ्स बना दी जाती थी। बैठक हुआ करती थी, यहाँ बैठ सकते थे। हो गया नहीं। पेट अंदर करके रखो अपना। मुझे एकदम परफेक्ट प्राचीन दरवाज़ा एक सही हालत में दिखा, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सांकल है, ऊपर और नीचे सांकल होती थी, लोहे की चेन, और फ्रेम में होता था एंगल, उसको उसमें फिट करके ताला लगा दिया जाता था। और बीच में ये 2 रिंग्स हैं, ये दरवाजे को पुल और पुश करने के काम आती थी। और इन दरवाज़ों के दोनों तरफ इनको बारियाँ या फिर शेल्फ्स कह सकते हैं। बिजली नहीं होने के कारण यहाँ पर दिया या लालटेन रखा जाता था। ऊपर देखिए चित्र बने हुए हैं, है ना सही। चलिए बाहर चलते हैं, शायद गार्ड से हमें थोड़ी जानकारी मिल जाए। भैया बताओ मेरे को इस मंदिर के बारे में। ये मैडम ठाकुर जी से 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथी बनते थे यहाँ पे पहले। ठाकुर जी के हाथी का मतलब? ठाकुर जी जो बड़े बड़े हाथी होते हैं ना, गज। हाँ 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 हाँ। जो वहाँ पे हाथी का बांधने का स्थान था। अच्छा अच्छा, हाथी को यहाँ पे रखा जाता था। हाँ। ओके ओके। और ये जितनी भी अभी बनी हुई है ये सारी 200 साल पुरानी है। आप अंदर जाके देख सकते हो इसको पूरा। तो ये श्रीनाथ जी मंदिर से पुरानी है? 200 साल पुराना मंदिर है ये। ओके, उनसे भी 200 साल पुराना? हाँ 200 साल पुराना मंदिर है। तो ये क्या है, किस चीज़? ये द्वारकाधीश जी का मंदिर है। ऊपर द्वारकाधीश जी की सेवा भी होती है दोनों टाइम। अच्छा। ठाकुर जी की व्यवस्था से ये मंदिर जुड़ा हुआ पूरा। ओके ओके। तो यहाँ पे भी कभी कुछ होता है या? होता है, बिल्कुल अनकूट का मनोरथ होता है। जो ठाकुर जी के जो होता है मनोरथ वो यही होता है। जन्माष्टमी पे कभी भी? हाँ छोटे पर, ये इतना फेमस नहीं है पर है बहुत पुराना प्राचीन है।
अगला प्राचीन टेम्पल। एक चीज़ के लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलूँगी कि आज जो मेरा वियर है वो मंदिर के हिसाब से सही नहीं है। और दूसरा, एक मैंने गलती की, आज मुझे शू नहीं पहन के आना था, मुझे बार बार इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। इस मंदिर को तो कछुए वाला मंदिर कहना ही उचित होगा। आज से 300-400 साल पहले जब इस मंदिर को बनाने के लिए नींव की खुदाई हो रही थी, तब नींव में 200 कछुए मिले थे, जिसमें से 40 कछुए आज भी जिंदा है, जिसे पंडित जी ने मुझे दिखाए। काश मैं उनका फ़ोटो खींच के आपको दिखा पाती, बट पॉसिबल नहीं था। अब हम लोग यहाँ के मुख्य श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर चलते हैं। चलते चलते आप यहाँ का मार्केट देखिए, स्टॉल्स देखिए, गलियाँ देखिए, और साथ ही मैं आपको इतिहास की एक ब्रीफ जानकारी देती हूँ। कहते हैं जब भारत में मुगलों का आतंक था, उस समय औरंगजेब ने, जो कि हिंदू विरोधी थे, उन्होंने अपनी सेना को भारत के मंदिरों को तहस नहस करने का आदेश दिया। जब उनकी सेना मथुरा पहुँची, तब वहाँ पर श्रीनाथ जी का जो बाल रूप था उसको तोड़ने की वो कोशिश करते, उससे पहले ही वहाँ के जो पुजारी थे दामोदर दास वैरागी, वो मूर्ति को लेकर शहर से बाहर निकल गए। उन्होंने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा और रास्ते में कई राजाओं से आग्रह किया कि वो श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर मूर्ति को वहाँ स्थापित करें, लेकिन कहते हैं औरंगजेब के डर की वजह से किसी ने भी पुजारी जी की इस बात को स्वीकार नहीं किया। जब यह बात मेवाड़ के राजा राणा सिंह के पास पहुँची तो उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और औरंगजेब को चुनौती दी कि बैलगाड़ी में रखी श्रीनाथ जी की मूर्ति को वो छू नहीं पाएंगे। तब कहते हैं 16वीं शताब्दी के अंत में मंदिर का निर्माण पूरा किया और श्रीनाथ जी की मूर्ति को विधि विधान के साथ यहाँ पर स्थापित की गई। कहा जाता है औरंगजेब की नज़र इस मंदिर से कभी हटी नहीं, वह आगे भी इसको तोड़ने का प्रयास करते रहे। एक बार जब वह अपनी सेना के साथ यहाँ की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। इस घटना के बाद भगवान से माफ़ी मांगने के बाद उनकी आंखों की रोशनी पुनः आ गई। तब कहा जाता है वो अपनी सेना के साथ वहाँ से लौट गए। और जब इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी औरंगजेब की माँ को पता चली तो उन्होंने श्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए एक अमूल्य हीरा उन्हें उपहार स्वरूप दिया। कहा जाता है आज भी भगवान की काले संगमरमर की जो मूर्ति है उसकी चिन्ह में थोड़ी में वह हीरा जड़ा हुआ है। भगवान का एक हाथ ऊपर है जिसमें वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं और दूसरे हाथों से वह भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ये बड़ी सी पूड़ी जिसके ऊपर शक्कर की कोटिंग है और तरह तरह के लड्डू हैं। जिस तरह बालक का एक नित्य क्रम होता है, उसी तरह भगवान का भी पूरे दिन का एक क्रम नियोजित किया जाता है। यहाँ आप जब भी आते हैं तो मुझे लगता है बंधेज का कपड़ा आप खरीद सकते हैं, भगवान का श्रृंगार का आइटम खरीदा जा सकता है और स्पेशल यहाँ की चाय पीना ना भूलिएगा। यहाँ की चाय बहुत स्पेशल होती है जिसमें पुदीना डला हुआ होता है। 550 रुपये का है। ये इस तरह का है, पूरा मेटल है, अंदर वेलवेट है। चेहरा हाँ जी, देखिए आप शोरूम का रेट पूछना है क्या रेट का मिलता है। ये भी 550। हाँ जी, खाली ये 400 का यहाँ से लगा के बात 400 रुपये का है। देखा दिखा। और ये छोटे वाले ये 300 दे कोई भी लीजिए। ये खुलता कैसे है? सही है। मैं आलो फटाफट। ये मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, बट अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो हम लोग दर्शन कराते हैं। ये जो हवा में लहराता हुआ आइटम है, मुझे लगा ये मक्खी मच्छर उड़ाने का एक तरीका है, बट जब अंकल ने बताया तो पता चला ये ग्राहक को स्वागत करने और उनको आकर्षित करने का एक तरीका है। और सही में ये आइटम अपना काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी इससे आकर्षित हुई और यहाँ आई।
ठीक है वापस आएंगे दर्शन करके तब ये क्यों लगाया गया है? अच्छा वेलकम के लिए बस काफ़ी है। पोपट हो गई करते हुए लेकर 40 रुपये। यहाँ का एक और प्राचीन मंदिर देखिए, इसका दरवाज़ा कितना भव्य है और दरवाजे के अंदर एक और छोटा दरवाज़ा, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं बट कैमरा अलाउ नहीं है। मंदिर से जुड़ी हुई ये प्राचीन धर्मशाला, आज मुझे यहाँ एक प्राचीन तरीके से बना हुआ वॉशरूम भी देखने को मिला। ये पतली गली ये सीधा मार्केट में जाके खुलती है। ऐसी मुझे यहाँ बहुत सी गलियाँ दिखी पतली पतली। इस मार्केट की एक ख़ास बात थी, आप इस गली में देखिए आमने सामने दुकानें हैं। आज संडे है, मार्केट बंद है। आप सोचिए जब ये शॉप सारी ऑन होती होगी तब यहाँ कितना सफोकेटिंग होता होगा। मैंने आगे एक शॉपकीपर से बात किया है, वो मुझे श्रीनाथ जी के बारे में बेसिक जानकारी बताएंगे। ये गर्मी को उसमें डाल कर सारे। अच्छा ये गर्मी के हैं, ओके। इसी टाइप से जैसे सावन महीना आएगा तो सावन में लहरिया और बांधनी का आएगा। सावन में लहरिया और बांध। होली पे आएगा छीट वाला। अच्छा ठीक है, इस टाइप से आएंगे सारे। अच्छा जैसे अभी आएगा झरी का और साटिन है। साटन, ये झरी का रहेगा, जैसे ही साटिन करेंगे। ये सर्दी के हिसाब से थोड़ा सा गर्मी देने वाले जो कपड़े होते हैं ना, वूलन है, साटन है, तो भगवान जी के वस्त्र इन कपड़ों के होते हैं। ये साटिन ये इसमें कॉटन का रहेगा। ये कॉटन के, कॉटन ये में जैसे ये अलग अलग गर्मी। रहेगा सभी। अच्छा कलरफुल अच्छा रहेगा, वाइट रहेगा। ठीक है। कोई भी उत्सव हुआ तो एम्ब्रॉयडरी उसमें आएगा। अच्छा ये उत्सव के उत्सव टाइम। के जरी वाले जितने होंगे वो उत्सव में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा इस टाइप से अलग अलग जरी के रहेंगे, सभी अलग अलग जरी में रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक ठंडी है। में ये साटिन का, ठंडी का ये साटिन में रहेगा। अच्छा ये साटन का है। सावन के लिए ये और बांधनी, ये बांधनी के रहेंगे। ये अच्छा। सावन के रहेंगे। जैसे ही अच्छा नवरात्रि इसमें आएगा, अलग अलग टाइप सभी के रहते हैं। सभी त्योहार के अलग अलग रहेंगे। जैसे ये जो छींट वाला है हाँ, ये इसको नवरात्रि बोलते हैं, के। नवरात्रि में रहेगा। जैसे होली का रहेगा तो कलरफुल छींट वाला रहेगा। जैसे ये अच्छा। जरी छींट का है, हाँ हाँ ये हाँ, आएगा अक्षय तृतीया। इसी में रहेगा, ये रहेगा अक्षय तृतीया का। ये अक्षय तृतीया का ये ड्रेस होता है। अच्छा पूरा। ओके। ये उसमें काम में जैसे हैंड पेंटिंग में भी आते हैं। अच्छा अच्छा ये आता है जन्माष्टमी। ये जन्माष्टमी का आएगा, डोरिया का वस्त्र बोलते हैं इसको। अच्छा ये जन्माष्टमी पे यही आता है। अच्छा अच्छा ओके। श्रृंगार में आप देखोगे तो मोती हो गए, इस टाइप से मोतियों के श्रृंगार आएंगे। ये उष्ण काल में आएंगे सभी, गर्मियों में मतलब। ये गर्मियों के श्रृंगार है। अभी आएंगे इस टाइप से जड़ों श्रृंगार आएंगे सभी। ये तो ये मोर पंखी हो गए हैं, ये हार ये है, मुकुट हो गया, ये मुकुट है। फूल हो गया, ये माला जी हो गया और कुंडल हो गया। ये सभी पूरा मूर्ति का सेट हो गया। अच्छा ये पूरा सेट आता है ठाकुर जी सेट का। ये तो मुकुट हो गया, ये हार हो गया, ये कुंदन हो गए, और ये क्या बताया भैया? ये शीश फूल बोलते ये शीश फूल हो गया। ये पूरा सेट आता है, ये गर्मी का है। हैं। ये होली का, जैसे आपको होली आएगा। अच्छा होली पे ये अगला छीट वाले वस्त्र होता है। सही है। गोल्डन का गोल्डन श्रृंगार रहेगा। अच्छा इसके ऊपर इसके ऊपर गोल्डन श्रृंगार रहेगा। तो हर में आप देखिए मुकुट है, ये शीश फूल है, ये कुंदन है कानों में पहनने के लिए, और ये हार है। ये हमेशा 12 मास आती है। ये क्या चीज़ है? ये होती है भुंजा माला। गुंजा माला। भुंजा माला बोलते हैं। ये क्या इसके काम बिना आती पूरा है? श्रृंगार अधूरा है। तो ये सबसे पहले इसको धारण करवाते हैं भगवान जी को। ये नहीं हो और आपने पूरा श्रृंगार कर दिया तो उसका कोई महत्व नहीं। ये सबसे पहले आता है। इसको क्या बोलते हैं? भुंजा माला। गुंजा माला। ये सबसे बेसिक है। ये ठाकुर जी को पहनाने के बाद ही पूरा श्रृंगार किया जाता है। ये चेक करो ना ऐसे। ये पूरे जोड़ है। ये जन्माष्टमी पे आती है। ये जन्माष्टमी का है। ये होली पे मीने का सेट। अच्छा ये होली का सेट। ये दीपावली पे आता है अन्नकूट के लिए। इतनी वैरायटी भगवान की। सब हर एक दिन 365 दिन होते हैं। 365 दिन का अलग अलग श्रृंगार होता है। अच्छा ऐसा है। सवेरे का अलग, शाम का अलग, दोनों अलग अलग। अच्छा अच्छा। तो ये ले जाते हैं टूरिस्ट? सभी ले जाते हैं।
ओके जैसे तुलसी का कंठी आता है, ये पूरा पुष्टि मार्गी वाला सभी यही पहनते हैं। इसके अच्छा। बिना ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो ये कौन लोग पहनते हैं? पुष्टि वाले जो रेगुलर सेवा करते हैं, अच्छा, रेगुलर जो सेवा करते हैं वो वो सभी यही पहनते हैं। इसको पहनने के बाद ही वो लोग मुंह में कुछ अन्न और जल ग्रहण करते हैं, इसके बिना वो कुछ नहीं खाते। सही है। तो ये डेली खोलते हैं, डेली पहनते हैं? डेली पहन रखते हैं। अच्छा, ये पहन ही रखते हैं। ओके। जैसे ये अभी गठा का कथा है, जैसे अभी गठा चल रहा है पूरा, ठाकुर जी को रजाई आता है पूरा, अच्छा उसमें इसी टाइप का श्रृंगार आता है, रेशम का ऐसा बिल्कुल। अच्छा, ये सर्दियों का है ठाकुर जी का। मकर संक्रांति के ऐसे पतंग आएगा ठाकुर जी के सामने। ओहो, हर एक खेल ये ठाकुर जी के लिए पतंग मकर संक्रांति के लिए। जैसे खेलने के लिए ठाकुर जी के सामने ये चौपड़ आएगी, जैसे चौपड़ पासा जिसको बोलते हैं। ये ठाकुर जी के खेलने के लिए चौपड़ और पासा। सही है। इस टाइप से घाई मोर पोपट सारे खिलौने आते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं आपके पास? ये कुछ रॉ मटेरियल यहाँ से होता है, कुछ बाहर से, मुंबई से, अहमदाबाद से, राजकोट से, ऐसा? अलग अलग जगह से आते हैं। ओके ओके, सही है। ये गर्मी के लिए जारी जी ठाकुर जी को, जल के लिए। ये जल के लिए, ठाकुर जी के जल के लिए गर्मी में उनके ठंडे पानी का प्रबंध इस तरह करते हैं। ये देखिए, इसमें इनका पानी ठंडा रहता है। ये क्या चीज़ है? ये इनका स्टैंड होता है, ये इनके ऊपर रखता है। ओके, ये स्टैंड है। आम जनता के लिए सारे दर्शन ओपन नहीं होते आठों के हाँ, वो आठों। एक विशेष टाइम रहता है, कभी कभी 8 दर्शन पूरे होते हैं, ठीक है। वरना कुछ दर्शन नहीं होते। जैसे राजभोग तो हमेशा बाहर खुलते ही है, ठीक है। राजभोग के दर्शन हमेशा सभी को होंगे, सबको। मंगला के भी होंगे सभी ठीक को, है। और श्रृंगार के भी होंगे। ठीक है। एक ग्वाल का दर्शन होता है, वो आपको कभी अंदर हो जाते हैं ठीक है, और कभी बाहर हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही उत्थापन के दर्शन 4 बजे खुलते हैं, तो वो भी कभी होते हैं और कभी नहीं होते, ठीक है। ऐसा होता है। और शयन का दर्शन अभी जैसे बसंत पंचमी आएगा, वहाँ से वापस खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 दर्शन तो है ही, ये पक्के 4 तो रोज है के। ही। ओके, बाकी टोटल 8 होते हाँ, हैं। टोटल 8 होते हैं, उसमें से 4 या 5 तो होते ही हैं। अच्छा अच्छा, तो 8वें दर्शन में उनके सारे वस्त्र और ये सब चेंज होते हैं? सभी हर एक दर्शन में चेंज होता है। जैसे मंगला में अभी जो ठंडी है, तो साटिन की पूरी डगल आती है, इस टाइप से डगल आती है, इस टाइप से डगल आती है ऐसी। अच्छा। इसमें ठाकुर जी को पूरे स्वरूप में से सिर्फ चेहरा दिखता है ठाकुर जी का। अच्छा अच्छा अच्छा। ये डगल रहती है मंगला में ही आती अच्छा है। अच्छा, उसके बाद श्रृंगार में अलग श्रृंगार हो जाते हैं पूरे, तो ये कंप्लीट बाल रूप होता है? पूरा बाल रूपी। क्यूट है। ये घोड़ा ही दिख रहा है मुझे, घोड़ा, तोता, ये गाय, मोर। ये मिट्टी के हैं शायद, है ना? सॉरी 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 भैया, सॉरी। गिरे तो ही कोई बात नहीं, ये टूटने वाले नहीं। अच्छा, ये टूटते नहीं है? हाँ हाँ। कृष्ण भगवान की कई हजार रानियों में से एक रानी थी यमुना जी। ये यमुना जी का मंदिर है। यमुना जी को एक वरदान मिला था भगवान से उनकी सेवा करने का। तब से अब तक कहते हैं उनके आगे के वंशज ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। इस मंदिर में हमें कैमरा ले जाने की अनुमति दी गई थी। अंदर सिगड़ी लगी हुई थी जिससे भगवान की सर्दी से रक्षा हो सके। अंदर एक गौशाला भी थी। अब पंडित जी हमें बताएंगे आगे की कहानी। આ નાથદ્વારામાં પુષ્ટિ માર્ગમાં યમુનાજીનું સ્વરૂપ બિરાજે છે. આ મથુરામાં જલ પ્રવાહિત છે. આ પિયર છે. મથુરા પિયર. हिंदी बोलो ना आप। अच्छा, हिंदीમાં બોલું? हाँ, हिंदी में बोलो। બરોબર. हाँ। મથુરામાં પિયર કહેવાય છે. આ માનો સસુરાલ છે. अच्छा, આમાં પુષ્ટિ માર્ગી છે ને वो हिंदी हिंदी। वो जो है मथुराમાં वो पियर है. अच्छा, मथुरा में पियर है और ये ससुराल ये है। ससुराल है. अच्छा, ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं. यमुना जी यहाँ विराजे. जैसे कि आपकी जो पति होंगे उनके पास ही आप रहोगे. ठीक है। ये जनाना विभाग है, यानी कि अच्छा। ये घर है यमुना जी का. तो यमुना जी क्या लगती थी शीना? यमुना जी सीजी बाबा की चौथी पट रानी कहवाए. अच्छा, यानी रानी थी। रानी 16,108 पट रानियां थी, उसमें 8 मुख्य रानियां हैं. उनमें चौथे नंबर चौथे नंबर की यमुना जी यमुना जी है. इनको ही ठाकुर जी ने सेवा भाव को, ठाकुर जी को, वैष्णव को ब्रह्म संबंध करानो, हाँ हाँ हाँ, सेवा लेनी, वो इनको प्रदान किया. अच्छा, इसीलिए इनके आगे के वंशज। इनके आगे से वंशज, क्योंकि यमुना जी के पास आते ही अच्छा। ब्रह्म संबंध लेते ही आप सिन्हा जी के पास जा सकते हो. अच्छा, ठीक है। ब्रह्म संबंध होता है, फिर गुसई बालक ब्रह्म संबंध लेते हैं, यमुना जी में स्नान कराते हैं, व्रत कराते हैं, उपवास कराते हैं. फिर बाद में ब्रह्म संबंध होता है. फिर ठाकुर जी के शरण में कंठी पहनने का अधिकार होता है. अच्छा उससे पहले हम कंठी नहीं, तब हम वैष्णव कहलाते हैं. अच्छा, कंठी पहनने के बाद। कंठी पहनने के बाद हम वैष्णव. फिर हम
काफ़ी घूमने के बाद अब थोड़ा अगेन भूख तो लगती है। ये यहाँ का चौपाटी एरिया है नाथद्वारा का। यहाँ का फेमस आइटम ठंडाई है। ये सब स्नैक्स आइटम है। रतालू चाट है, साबूदाना वड़ा, मिर्ची बड़ा। आप जब भी आइए, ये आपको मेन मार्केट में मिल जाएगा। बैक साइड में सीटिंग अरेंजमेंट है पूरा। तब तक हम भी थोड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। तब तक के लिए बाय, अलविदा। ओह सो क्यूट। ये लाइव भाजीपाव ये इंडिया पाव भाजी ये राजू भाई पाव भाजी वीडियो चालू Gore, ya llega. एक एक मैंने आप